नॉर्मली बेसिक घर की साफ़ सफाई तो हम सब करते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको शायद ही हम साफ़ करते हैं या फिर उस जगह को गंदा देखकर हम इग्नोर कर देते हैं और कभी कभी समझ में नहीं आता है कि इसे साफ़ कैसे किया जाए। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो अगर आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसी चीज़ों को किस तरह से साफ़ किया जाए, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आप सबकी बहुत सारी क्वेरीज आई थी मेरे पास क्लीनिंग को लेकर, तो चलिए आज उन चीज़ों को साफ़ करेंगे जो शायद हमसे रह गई है। घर में हर कमरे में होते हैं स्विच बोर्ड्स, और मोस्टली ना हमारे बच्चे इसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपना आर्ट दिखाते रहते हैं और ये टाइम टू टाइम गंदे होते रहते हैं, लेकिन इनको साफ़ करने की फ़ुर्सत हमें कभी नहीं मिलती और शायद ये हमसे इग्नोर हो जाते हैं। इनको साफ़ करना बहुत आसान है, इनको बहुत ज़्यादा आपको स्क्रब करने की या पानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा अगर आप पानी लगाएंगे। बस आप थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर ले लीजिए कॉटन में और इसको क्लीन कर लीजिए, मिनटों में ये साफ़ हो जाएंगे। ये एक तो होते नहीं हैं, एक ही रूम में ये कम से कम 3 से 4 होते हैं, तो इनको अगर हम स्क्रब कर करके कपड़े से पोंछ के साफ़ करते रहेंगे ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। इसलिए बस कॉटन के आप एक पीस में थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर ले लीजिए और इनको क्लीन करते जाइए, बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएंगे। स्विच को ऑफ़ करना मत भूलिए, और जो हमारा पेंट ब्रश होता है ना, छोटा वाला पेंट ब्रश, ये वैसे भी वुड के बने हुए रहते हैं, उससे आप इसके अंदर के जो होल्स रहते हैं उसे भी क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए, जो चीज़ इतने दिनों से इग्नोर हो रही थी मिनटों में क्लीन हो गई। वॉल भी तो एक जगह है ना जहाँ पे बच्चे अपनी कलाकारी दिखाते रहते हैं, लेकिन सोचिए दिवाली में इतनी साफ़ सफाई करने के बाद एक वॉल में ये डिज़ाइन रह गया तो कैसा दिखेगा। नहीं, यहाँ पे रिमूवर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, नहीं तो वॉल पे दाग पड़ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आप कॉलिन स्प्रे कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। स्प्रे करके कपड़े से पोंछ लेना है, वॉल बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। लेकिन मेरी वॉल पे कुछ परमानेंट मार्कर के स्टेन्स भी हैं, तो उसके लिए कुछ ड्रॉप्स डेटॉल के काफ़ी हैं। पूरा अच्छे से साफ़ हो जाता है डेटॉल की वजह से, और आपको बहुत ज़्यादा स्क्रब करने की भी ज़रूरत नहीं है। वॉल भी ख़राब नहीं होगी, साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल पहले की तरह सुंदर दिखने लगेगी। वॉल को पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही हमने महंगे महंगे स्प्रे ख़रीदे और ना ही कोई केमिकल का यूज़ किया। बस नॉर्मल चीज़ें जो हमारे घर में थी उससे ही हमने साफ़ सफाई कर ली। अच्छा लगा कि आपको ये आइडिया? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। Here comes the winter with dry and dull skin, and while the regular moisturizer just moisturize and skin पर heavy लगने लगते हैं, चिपचिपे लगने लगते हैं, ग्लो भी नहीं देते हैं। I wish ऐसा कोई मॉइस्चराइज़र हो जो स्किन मॉइस्चराइज़ करने के साथ साथ ग्लो भी दे। आपको भी क्या ऐसा कोई मॉइस्चराइज़र चाहिए जिससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाए और आपकी स्किन पे एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो भी आ जाए, वो भी विंटर के सीज़न में? वेल, मामा अर्थ विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र इज़ माय सेवियर। ये लाइट वेट है, इसमें है गुडनेस ऑफ विटामिन सी, जो सिर्फ स्किन को मॉइस्चराइज ही नहीं करता, उसके साथ साथ ग्लोइंग भी बनाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन स्टिकी दैट गिव्स मी द परफेक्ट विंटर ग्लो नेचुरली। सो यू मस्ट ट्राई मामा अर्थ विटामिन सी oil free moisturizer if you really want that winter glow with all that goodness of vitamin C, and get a moisturized glowing skin without any चिपचिपाहट। ये मॉइस्चराइज़र विटामिन सी के गुडनेस से भरा हुआ है, इसीलिए आपकी स्किन बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होती है और उसमें एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो आता है विंटर जैसे ड्राई सीजन में भी। तो इस विंटर मामा अर्थ विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र ज़रूर ट्राई कीजिए। मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन देयर ऐप एंड वेबसाइट एज वेल एज ऑन नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड पर्पल, और अब आपके नियर बाय स्टोर्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कूपन कोड JACH 2023 टू गेट 20% ऑफ, एंड दिस coupon is valid only on Mama Earth app and website. As a plant goodness initiative, every time you buy from them, Mama Earth will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025, Mama Earth is aiming to plant 1 million tree as a part of this initiative. तो इस विंटर मॉइस्चराइज्ड और ग्लोइंग स्किन के लिए मामा अर्थ विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र ज़रूर ट्राई कीजिए। पहले भी आपके साथ शेयर किया है स्टिकर्स निकालने का जो ट्रिक होता है, जैसे मैंने आपको स्टील के कंटेनर्स से स्टिकर्स निकालना बताया था और कांच की बॉटल से भी बताया था। तो देखिए,
बॉटल से जब भी हम स्टिकर निकालते हैं तो कोई कोई स्टिकर ना थोड़े से स्टबबन होते हैं, ये निकल तो जाते हैं आराम से, लेकिन इसके पीछे ना स्टिकीनेस पूरा कंटेनर में या बॉटल्स में चिपका रह जाता है। तो इसको निकालने के लिए फिर वही हमारा जो नेल पॉलिश रिमूवर है ना, उसको यूज़ कर लीजिए। आराम से इसका जो भी स्टिकीनेस है पूरा क्लीन हो जाएगा। और इसको रिमूवर से क्लीन करने के बाद अच्छे से आप इसे साबुन के पानी से धो दीजिए और इसे ड्राई होने के लिए रख दीजिए। देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है और इसको मैं वॉश करके भी आपको दिखाती हूँ, पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो आपने देखा ना रिमूवर कितनी काम की चीज़ है। सिर्फ आपके नेल्स के लिए ही नहीं, आपके पूरे घर को साफ़ करने के लिए ये बहुत काम आता है। तो इसे हमेशा रखिए अपने पास। अब मैं अपने एक बहुत ही साफ़ सी हैंकी को बहुत ज़्यादा गंदा करने वाली हूँ। इसमें कुछ स्टेन्स लगाएंगे हम और फिर देखेंगे कि इसको किस तरह से आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे बच्चों के यूनिफॉर्म के ऊपर अगर वो वाइट हों तो और भी प्रॉब्लम होता है, इस तरह के पेन के मार्क्स लगे रहते हैं। कभी हमारे जो कपड़े हैं उस पर ऑयल गिर जाता है तो ऑयल के स्टेन्स आ जाते हैं, या फिर कभी कुछ ना कुछ कलर गिर जाता है। जैसे मेरी बेटी के कपड़े में ना कई बार कलर लगे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्राफ्ट पेंटिंग करती रहती है। तो देखिए ये मैंने हैंकी को बहुत ही ज़्यादा गंदा कर लिया है। अब इसे साफ़ करने में बहुत मेहनत लगने वाली है। नहीं, एक्चुअली मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगेगी और ये आसानी से साफ़ हो जाएगा। वही हमारा जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे घर में होना चाहिए, डेटॉल। डेटॉल ना कई सारे स्टेन्स निकाल देता है। ये सिर्फ एंटीसेप्टिक ही नहीं है, इससे आपके कपड़ों के स्टेन्स, कलर, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कपड़ों में लग जाती है ना और वो निकलती नहीं है, ये आसानी से रिमूव हो जाता है डेटॉल की हेल्प से। एक बाउल में मैंने पानी लिया है और उसमें मैंने डेटॉल डाल दिया है। आधा ढक्कन के करीब आप डेटॉल डालिए। डिपेंड करता है कि जो भी आप वॉश कर रहे हैं वो कितना गंदा है। और एक ड्रॉप मैंने जहाँ पे रिफ़िल का दाग था ना, वहाँ पे मैंने एक ड्रॉप जो विम लिक्विड होता है वो मैंने लगा दिया है। बहुत ही थोड़ा सा लेना है आपको। और देखिए पूरे के पूरे स्टेन्स आराम से निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो आपको बिल्कुल इंस्टेंटली करके दिखाया है। आप इसको भिगा के रख देंगे ना तो रात भर में ये स्टेन्स आराम से अपने आप निकल जाएंगे। बहुत अच्छे से पहले की तरह साफ़ हो गया है मेरा हैंकी। मुझे लग रहा था पता नहीं साफ़ होगा कि नहीं, लेकिन इससे ना डेटॉल से बहुत ही अच्छे से सारे के सारे स्टेन्स रिमूव हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के स्टेन्स हों। मुझे ना बहुत बार ये क्वेरी आई है कि काउंटर टॉप को किस तरह से हम स्टेन फ्री रख सकते हैं। देखिए मेरे काउंटर टॉप में बिल्कुल भी स्टेन्स नहीं है। कभी कभी वाटर स्टेन्स आते हैं, लेकिन स्क्रब करने के बाद वो भी पूरे क्लीन हो जाते हैं। अगर आपके काउंटर टॉप पे काफ़ी सारे स्टेन्स हैं, लेमन के या फिर वाटर स्टेन्स, हार्ड वाटर स्टेन्स काफ़ी सारे होते हैं तो वो निकलते नहीं हैं। तो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो ये स्प्रे बनाने के लिए मैंने एक स्प्रे बॉटल में पानी ले लिया है। सबसे पहले थोड़ा सा मैंने इसमें डेटॉल लिक्विड डाल दिया है। डेटॉल बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, अदरवाइज़ वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर उसमें मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। और अगर बेकिंग सोडा नहीं है आपके पास तो आप इसमें सॉल्ट भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने कुछ ड्रॉप्स डिश वॉशिंग लिक्विड के, मैं विम लिक्विड यूज़ करती हूँ तो वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अच्छे से शेक कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। और जहाँ भी आपको स्टेन्स दिख रहे हैं या फिर आप पूरे ही अपने काउंटर टॉप पे इससे क्लीन कर सकते हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इससे काफ़ी सारे स्टेन्स निकल जाते हैं। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका जो काउंटर टॉप है बहुत ज़्यादा उसमें स्टेन्स आ गए हैं तो इसको आप ट्राई कीजिए। तो ऐसे मैं अपने घर की ना ये सारी चीज़ों को क्लीन कर देती हूँ जो कई बार हमसे इग्नोर हो जाते हैं। आई रियली होप आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगेंगी और आप भी अपने घर को साफ़ करने के लिए इन सारी टिप्स को यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।